ओके मैम, आपने क्या बनाया है? स्मार्ट सिटी? हम लोग मेट्रो मॉडल बनाए हैं। स्मार्ट सिटी से हम मेट्रो सिटी की तरफ अब बढ़ गए हैं। मैम आपका गुड नेम क्या हुआ? सृष्टि। और आपका? माई सेल्फ दिव्या। 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 ठीक है मैम, आपने मेट्रो सिटी बनाया है, यस सर। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए। सर देखिए, ये बेसिकली कोई वर्किंग मॉडल नहीं है, बट आर्ट एंड क्राफ्ट के बेसिस पे हमने बनाया है, क्योंकि आजकल के जितना भी अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, तो हर सिटी में एक मेट्रो होना ज़रूरी है। एक बार यहाँ फोकस करके दिखाइए। ये एक्चुअल में बहुत ही सच दिखाया है इन्होंने कि जो हमारे फैक्ट्री इंडस्ट्री होते हैं उसकी गंदगी हमारे नाला नदी को गंदी करके और हमें एक दूषित हवा देती है, जिससे हमारा आने वाला जनरेशन भी प्रभावित हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूजिक न्यूज़। मैं विधान राज आज पहुंच चुका हूं एसके मदर इंटरनेशनल स्कूल में। आज यहां पे है बच्चों का साइंस एग्जीबिशन डे। सो आइए हम देखते हैं, मिलते हैं बच्चों से, उन्होंने क्या क्या इनोवेशंस किए हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्या क्या बनाया है उन्होंने। आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं प्लीज़। आइए मिलते हैं कुछ बच्चों से। आप कौन से क्लास से हैं? आप 9th से। 9th से हैं। आपने क्या बनाया है आज? हमने AI बनाया AI चैटबॉट। AI चैट बोर्ड। जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनी काम करता है ना, वैसे हमारा भी ये जो विजो नाम है AI चैटबॉट है वो काम करता है। टेक्सचुअली काम करता है। काम टेक्स्ट बेस्ड है। टेक्स्ट बेस्ड है, तो ये मतलब हम इसको टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट देंगे तो ये कुछ बना कर देगा हमें। नहीं, वो सॉल्यूशन देगा। नॉलेज गेन करना है। नॉलेज गेन करना है, जैसे पता मैथ्स करना का किसी के बारे में। सॉल्व या वो उस पे होमवर्क डालेंगे तो वो बता देगा। सो इसका आपको आइडिया आया कहाँ से? क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? सो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? ये AI इसका आइडिया हमें, जैसे कि चैटबॉट बहुत सारे हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, बहुत सारे चैटबॉट हैं इंडिया का, लेकिन कोई नहीं है, सब फॉरेन कंट्रीज़ के हैं। तो हमें सोचा कि इंडिया के लिए कुछ बनाते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, इंडिया को बताए। तो ये विजो नाम चैटबॉट मैंने बनाया है, इसको जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया को बताता है। सो ये इसका मेन बेसिक यूज क्या है इस चैट? डेली लाइफ का जो बेसिक यूज होगा, जैसे कि किसी स्टूडेंट को अगर किसी होमवर्क में डाउट हो, मैथ्स का डाउट हो, या सॉल्यूशन के लिए, या किसी भी जैसे इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, तो ये इसमें वर्क करेगा। तो ये सेम एज इट इज चैट जीपीटी जेमिनी है या फिर थोड़ा कुछ डिफरेंट भी है उससे? ये पूरा पर्सनलाइज आंसर देगा। हम डेवलप करेंगे आगे, जो उससे एडवांस बन सके। और आपका नाम क्या है? सत्यम कुमार। आप क्या कह रहे थे? ये कुछ कह रहे थे आप? हाँ, ये पर्सनलाइज चैटबॉट है जो कि ज़्यादा पर्सनलाइज आंसर देगा और इसका एक्यूरेट आंसर होगा। ओके, और आपका नाम? मेरा नाम नमन गुप्ता है। चलिए, थैंक यू नमन, सत्यम। आगे बढ़ते हैं। सो अयोध्या के राम मंदिर हम पहुंच चुके हैं। अभी एडवांस कलयुग से तो वापस त्रेता युग में आ गए। आइए, आप राम मंदिर आप बनाए, आप कौन से क्लास? कौन से स्टैंडर्ड में हो? हम लोग क्लास 8 में हैं। आपका नाम क्या हुआ? अनमोल राज। मेरा देव कुमार। अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ तो बताइए, क्योंकि इसमें लाइट्स भी है, कुछ तो दिख रहा है। लाइट्स चलता है। लाइट्स जलता है। ओके, बस ये सैंपल है अयोध्या राम मंदिर का। हाँ, बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? बनाने के पीछे का उद्देश्य बस यही है कि इसे हम लोग बनाए कि बहुत डिफरेंट रहता है। यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ कोई नहीं बनाया, जिसका हम लोग डिफरेंट बनाए है, बस यही है। हम लोग इसके बारे में कुछ बताना भी चाहते हैं। अयोध्या राम मंदिर अयोध्या में स्थित है, और यह राम मंदिर के पीछे बहुत सारे कहानियाँ भी जुड़ी है, और इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारे लड़ाई भी हुई है। और यह राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। आप बोलिए। और कुछ इसमें नया? और कुछ नहीं, हम लोग थर्मोकोल से ये चीज़ को बनाए हैं। 3 डेज का हमें टाइम लगा इसे बनाने। 3 डेज का टाइम लगा आपको हाँ। बनाने में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया है आपने। हमारी भारतीय संस्कृति को आगे लेकर के जाएंगे आप। और आ रहे हैं हम हर्ष एंड निहाल क्लास 9th के पास। आप में से हर्ष कौन है, निहाल कौन है? हर्ष रंजन। आप हर्ष हो? Yes. आप निहाल? निहाल। क्लास 9th। आपने क्या बनाया है? सर ये एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडल है। हमने उसे INS विक्रांत से इंस्पायर होकर बनाया है, जिसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान वॉर में 1971 के वॉर में जिसका यूज़ किया गया था। इसी से हम इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पहले से था, तो हम सोचे कि ऐसा डिफेंस से रिलेटेड तो साइंस में बनाना चाहिए, कोई बनाया हो या ना हो, मुझे इसका आइडिया आया और हम इसको बनाए। जो लैंडिंग के लिए यहाँ पे वायर का यूज़ किया जाता है, जिसमें वो एक हुक लगा रहता है प्लेन पे, कि वो प्लेन आता है और उस हुक में फंस जाता है, इसलिए छोटा रनवे पे भी उसका स्पीड भले ही कितना हो, लेकिन वो वायर में फंसने के बाद वो वापस उस पर आराम से लैंड कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है।
थैंक यू हर्ष एंड निहाल। आगे बढ़ते हैं अपने नए वाटर हार्वेस्ट की तरफ। मैम आपने क्या बनाया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप कौन से स्टैंडर्ड से हो? 9th। से। आपका नाम क्या हुआ? जानवी। आप अपने इस इनोवेशन के बारे में कुछ बताइए ना हमें। मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है। इससे हम रेन वाटर मतलब जो रहता है उसे हम प्यूरिफाई करके हम अच्छे वाटर ग्रीन वाटर में ग्राउंड वाटर में ला सकते हैं, उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। सो ये कुछ थोड़ा बहुत स्मार्ट सिटी के जैसा भी लग रहा है। हाँ, उस टाइप में हम बनाए, मतलब रेन वाटर कैसे कैसे है, कैसे इसको प्यूरिफाई करके हम साफ़ सुथरा से ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा सकते हैं, जिसका जो वाटर का कमी है वो कैसे मतलब मेंटेन कर सकते हैं। चलिए थैंक यू जानवी। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ला कॉइल की तरफ। ओके सर, आपका नाम क्या है? प्रतीक राज। आज आपने क्या बनाया है? टेस्ला को, ये हमारे निकोला टेस्ला के विज़न पे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो उनका विज़न था उस पर बेस्ड है। निकोला टेस्ला जो थे वो चाहते थे कि हम जो जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी वायरलेसली पास करें। इसीलिए उन्होंने एक टेस्ला कॉइल नाम का एक मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने कॉपर वायर का यूज़ किया और एक एल्युमिनियम फॉयल का जो कि कैपेसिटर की तरह यूज़ होता है, और एक कॉपर वायर जिसमें हम लोग हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे कि इसके पूरे फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो आपने इस प्रोजेक्ट को अकेले बनाया है या फिर आपके फ्रेंड्स भी आपके हेल्प में? तो एक सीवेज और एक सत्यम, हम तीनों ने साथ में इनका इंट्रोडक्शन तो आपने ही दे दिया, इनसे मैं क्या पूछूं। आपका नाम? मेरा नाम है शिवेश जायसवाल। मेरा नाम सत्यम कुमार। आप सत्यम कुमार हैं। कितना टाइम लग गया आपको ये बनाने में? अप्रोक्सीमेटली 4 days। 4 days लग गए। ओके। सो इसको बनाने में किसी टीचर्स या पेरेंट्स फैमिली किसी का हेल्प लगा है क्या? नो, आपने खुद बनाया है ये? ओके। हमने खुद टीम वर्क करके इसे बनाया है। चलिए शिवेश, प्रतीक और सत्यम, थैंक यू आप सभी का। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। हम लोग इसमें बहुत लो कॉस्ट मटेरियल्स यूज़ किए, जैसे कार्डबोर्ड, आर्टिफिशियल ट्रीज, ग्रास मैट, थर्मोकोल पेंट, ताकि ये लो कॉस्ट है और बहुत अट्रैक्टिव दिखे। और हम लोग इसमें LED लाइट भी लगाए हैं। सो इसको बनाने का मतलब मेन मतलब यही था कि सो हम थोड़ा मतलब जो नए सिटी में हम बनाए हैं तो लोग देख करके इस चीज़ को समझे और हमारे सिटी में भी ये अप्लाई हो। चलिए बहुत थैंक यू दिव्या एंड सृष्टि। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो कुछ काफ़ी डरावना सा लग रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ, ये क्या बनाया आपने? ये पॉल्यूशन अवेयरनेस के लिए हम लोग बेसिकली बनाया है कि इंडस्ट्रियल एरिया से जो एयर पॉल्यूशन बनता है और उससे जो रिवर डर्टी होती है, तो उसके लिए हम लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि वो पॉल्यूशन कम करें। और लैंड पॉल्यूशन भी है, जो हम लोग रोड पे कचरा फेंक देते हैं, तो वो सब कम हो, इसलिए ये वर्किंग मॉडल है। और स्ट्रीट लाइट, ये जो गंदगी है नाली में या फिर पानी में हमारा गंदगी फैलता है, जो फैक्ट्री के आउटपुट, इसको आप लोग क्या रिफाइन करते हो क्या? नहीं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये सारी ये फैक्ट्री इंडस्ट्री के कारण हमारा नदी नाला गंदा हो रहा है। ओके, सो आपका गुड नेम क्या हुआ? समीर। और आपका? आदित्य राज। थैंक यू अमीर, समीर एंड आदित्य। ओके, गुड मॉर्निंग मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संस्कृति है। संस्कृति, आपने क्या बनाया है? मैंने हार्ट का वर्किंग मॉडल बनाया है टू शो दैट हाउ द ब्लड ट्रैवल्स फ्रॉम द वन साइड टू डिफरेंट साइड्स। संस्कृति, ओके संस्कृति, बहुत बढ़िया आपने बनाया है, थैंक यू। आपने क्या बनाया है? इट्स अ वर्किंग मॉडल ऑफ इसरो व्हीकल इज चंद्रयान 3 रॉकेट। सो मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज किया गया है सिरिंज के द्वारा। एक बार इसको जनरेट करके दिखाइए ना, ऑपरेट करके, क्या है? Mainly works on the principle of Newton's third law. When we push the string, the water filled in it goes up in another string, and this rocket goes up. बहुत बढ़िया बनाया आपने भव्या एंड मुस्कान। चलिए थैंक यू आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। मैम आप लोग फिर से यहाँ आ गए आपने? अच्छा, ये आपका एक और मॉडल है। ओके, मैं ये पहले इधर देख लेते हैं। क्या ये आपने क्या बनाया है? वाटर फिल्ट्रेशन। Yes sir. आपका नाम क्या हुआ? Myself Tanya Singh from standard 8, and this is my water filtration and reuse model. सो इसका प्रोसेस क्या है, कैसे है, कुछ तो एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। So this is prepared in different layers to produce different kind of impurities from the water.
बाई प्रोसेस, जैसे किसी भी वाटर का एक जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में ऐसे ही होता है, आप यही कह रही है ना? यस सर। पहले स्टोन, फिर कोयल, सैंड, कॉटन And then fresh आफ्टर हमें रिफाइंड। प्यूरिफाइड वाटर। चलिए, थैंक यू तान्या, हम आगे बढ़ते हैं। मैम ये आपने उधर तो हमने देखा आपने मेट्रो सिटी बनाया है, ये आपने क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट? हाँ, ये एक वर्किंग मॉडल है जिसमें हमने दिखाया है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आजकल में फ्यूजन जो है वो हम जो एटम है उसका ब्रेक होता है जो कि केमिकल एनर्जी में फिर कन्वर्ट होता है। और ये हमारा वर्किंग मॉडल में जिससे कि जो है ये वर्क होता है, जिससे मोटर चलता है, जो हम लोग का पानी यहाँ पे आता है। और ये भी है, ये कूलिंग टावर है जिससे हमारा वाटर जो है एवेपोरेट होता है। ये रोशनी से दिखेगा। ये बहुत पॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पॉल्यूशन बिल्कुल भी इससे बढ़ता नहीं है अच्छे से। मतलब एक पॉल्यूशन को ये कंट्रोल करके रखता है। ओके, चलिए मैम, थैंक यू, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। मैंने एक बॉर्डर बनाया, लेजर प्रोटेक्शन बॉर्डर, ठीक है। ठीक है, देखिए ये प्रोजेक्ट क्या कौन से पर्पज से बना है, जैसे मिलिट्री में होता है ना, सो बॉर्डर पे आर्मी वगैरह को खड़ा रख के पहरा देना पड़ता है, ठीक है। जैसे लेजर प्रोटेक्शन है, ठीक है। और जैसे लेजर इस पर बीम पे है और इस पर जो करिएगा ना तो ये मशीन बजेगा, ठीक है। कोई मतलब टेररिस्ट वायर काट के अंदर नहीं आ सकता है, मतलब इंडिया के अंदर इन नहीं कर सकता। मतलब लेजर उन्हें इंडिकेट कर देगा कि सो यहाँ से कोई ना कोई तो जा रहा है। हाँ, ये आपका आगे स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे क्या है, ये स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है। स्ट्रीट लाइट। हाँ, जैसे देखिए, जैसे हम लोग के पुल वगैरह पे और रोड के साइड वगैरह पे स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, उसको मतलब दिन को भी जलता रहता है, कोई स्विच ऑन ऑफ करने के लिए रहता है नहीं, इस कारण एनर्जी का वेस्टेज है, ठीक है। तो हम लोग ने ये स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक सेंसर बनाए हैं, ठीक है। जैसे ईबी मेरा ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। देखिए, जैसे अभी दिन है तो ये लाइट नहीं जलेगा, ठीक है। जैसे रात होगा तो इस पर अंधेरा करिएगा तो ये ऑटोमेटिक लाइट जलेगा, है ना। ये सेंसर से कंट्रोल हो रहा है हाँ, कि अगर अंधेरा होता है तो आपने सेंसर का यूज किया है इसमें? LDR सेंसर। LDR सेंसर का यूज किया है इसमें। ओके, बहुत ही बढ़िया और थोड़ा अलग इनोवेशन है आपका। ये तीनों प्रोजेक्ट में है। ये 3 प्रोजेक्ट आपका, ये क्या, ये स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। जैसे कि दिन में अगर लाइट जल रहा है स्ट्रीट का, अगर एनर्जी का वेस्टेज होता है, इस कारण से रात को जो है लाइट जलेगा और दिन में जब लाइट LDR सेंसर पे आएगा तो लाइट बंद हो जाएगा। LDR सेंसर के कारण लाइट दिन में ऑफ हो जाएगा। ओके, आपका गुड नेम क्या हुआ? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, चलिए थैंक यू आदित्य। ओके मैम, आपने क्या ये खतरनाक सा वॉल्केनो बनाया है? वॉल्केनो है और इसमें हम लोग जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उससे हम लोग दिखाना चाहते हैं कि घर में भी जो भी सामान है उससे भी हम लोग साइंस को समझ सकते हैं। इसका इरप्शन हम लोग जिस तरीके से करेंगे उससे हम लोग दिखा सकते हैं कि घर में भी चीज़ों से हम लोग साइंस समझ सकते हैं। और वॉल्केनो के माध्यम से हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि वॉल्केनो इरप्शन कैसे होता है। ये दर्शाना चाहते हैं कि घर के सामानों से भी ना हम सब कुछ भी साइंस का मॉडल्स बना सकते हैं। okay, मतलब वेस्टेज एंड यूटिलाइजेशन का आपने यूज़ दिखाया है कि जो हम वेस्ट कर देते हैं हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यही कहना चाह रही है ना। ये एक सैम्पल मॉडल है, वर्किंग मॉडल नहीं है। गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी, और आपका मैम? श्रेया शर्मा। श्रेया शर्मा है। ओके सर, ये आपका भी वॉल्केनो ही लग रहा है कुछ ऐसा? हाँ, वॉल्केनो ही बना है और ये एल्युमिनियम फॉइल से बना है और इसमें ये लकड़ी का स्ट्रिप यूज किया गया है और ये एल्युमिनियम और इसमें हॉट ग्लू गन से चिपकाया गया है और ये सब घर के ही वस्तु से बनाया गया है और इसमें बोतल है, इससे हम लोग इरप्शन करवा सकते हैं। तो अगर हम लोग को वॉल्केनो का इरप्शन करवाना है तो इसमें हम लोग यूज करेंगे, इसमें हम लोग शैम्पू डाले हुए हैं और पानी डालते हैं, इनो डालते हैं, तो इसमें से हम लोग का इरप्शन होता है। सो ये इरप्शन है जो टाइप ऑफ लावा के फॉर्म में, ये लावा के जैसा है, आप दिखाना चाह रहे हैं कि लावा के जैसा ये बाहर आता है। ठीक है, सो अभी ये वर्किंग में है क्या? हाँ, हम लोग वर्क करवा सकते हैं। करवा सकते हैं, तो दिखाई ना करवा कर। जब तक वॉल्केनो प्रोसेस में है तब तक हम देख लेते हैं अपना अगला मॉडल ये क्या है, क्योंकि ये भी तो बैकग्राउंड में दिखता रहेगा ना। सो सर, ये आपने क्या बनाया है? क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर है। इसका ये बेस मॉडल कार्टून से बनाया है हम लोग, घड़ी के कार्टून से, मतलब अपने इसे प्रोजेक्ट काट कूट के उसको वो बनाया है। घड़ी बस ये चल नहीं रहा है क्लॉक टावर का, घड़ी का वो सिस्टम नहीं मिल रहा था हम लोग को बस। और ये कार है और ये सब रोड व्हीकल सब है, इसमें लाइट जलता है इसमें। ओके, ये क्लॉक टावर में लाइट जलता है। सो इसको बनाने का मेन मोटिव क्या था? स्मार्ट सिटी को ही दर्शाना। स्मार्ट सिटी को दर्शाना। का नाम क्या हुआ? कार्तिक।
चलिए कार्तिक, बहुत अच्छा था। हम वापस आते हैं, देखते हैं वॉल्केनो का एग्जीक्यूशन होने वाला है, क्या होता है वॉल्केनो से। फाइनली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा देखा था इसमें। और ये हमारा वॉल्केनो फाइनली विस्फोट हो गया। ओके, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियांशु मेरा, मैं इसे हेल्प किया। आप इसका हेल्प किए हो? ओके, आप उस वाले प्रोजेक्ट पे भी थे, आर्मी वाले लाइट वाले पे। सो आपका नाम? शुभम। कार्तिक एंड शुभम, आप दोनों ने मिल करके बनाया। और थोड़ा इसका स्मेल भी हल्का सा अजीब सा है। स्मेल है, होता है रिएक्शन तीनों शैम्पू और के कारण जो एक स्मेल आ रहा है वो आ रहा है। ओके चलिए, बहुत अच्छा क्रिएशन था आप लोग का। चलिए थैंक यू कार्तिक एंड शुभम। ये आपका नाम मिट गया, प्लीज़ इसे थोड़ा साइड कर लीजिए। हाँ, पेपर या कपड़े होगा ना, इससे उससे पूछ लो आप इसे। ओके ठीक है, हम आते हैं अपने अगले। ये क्या बनाया आपने सर? ये मिनी वाटर पंप है और ये अर्थक्वेक अलार्म है। ओके, अर्थक्वेक अलार्म है। यस। ओके, मतलब अर्थक्वेक आएगा तो अलार्म के जरिए हमें पता चलेगा। हाँ। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज़। जैसे ये वायर इस वायर से कनेक्ट होगा तो ये हम लोग को संदेश देगा कि अर्थक्वेक आया है। ये हवा की वजह से भी तो टच हो सकता है ना? हवा की वजह से ये नहीं, जैसे धरती अगर अर्थक्वेक आएगा तो ये पता चलेगा, हम लोग को संदेश देगा कि अर्थक्वेक आया है। ओके, मतलब अर्थक्वेक आएगा, ये हिलेगा तब। हाँ। ये हवा के कारण नहीं हिल सकता है क्या? नहीं। ओके, और ये आपने इधर क्या बनाया है? ये मिनी वाटर पंप है। मिनी वाटर पंप है। सो इसका यूज क्या है इस वाटर पंप का? ये एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए यूज किया जाता है इसको। एग्रीकल्चर के फील्ड में वाटर पंप का यूज़ तो बहुत होता है, लेकिन आपने जो बनाया है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। ये हमने वाटर पंप बनाया है, ये फील्ड है और ये वाटर पंप है, यहाँ से हम पानी अपने फील्ड में पहुँचा सकते हैं खेती करने के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू आयुष, बहुत अच्छा आपने दिखाया है। मेरा नाम अभिनव राज है। आप आए ना मेरे बराबरी में बात करने के लिए? यस सर। ये आप क्या बनाया हो आपका? सर ये मेरा अर्थक्वेक अलार्म है और ये मेरा हाइड्रोलिक ब्रिज है। अर्थक्वेक ये वैसे ही सेम वर्क करता है ना वो उस मॉडल की तरह? ओके, सेम इसको भी अर्थक्वेक टाइप। ओके ओके, यहाँ पे सिग्नल देगा, एलईडी है। हाँ, ये दिख रहा है, इधर दिखाइए ना प्लीज। उधर भी अर्थक्वेक आ गया भाई। इधर ये आपने हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया है, इसका मोटिव क्या है? ये वो ब्रिज की तरह है क्या जो खुलता है लंदन में जो ब्रिज है? हाँ ओके, एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। सर ये मेरा वो हाइड्रोलिक ब्रिज है, ये लंदन में वो गोल्डन ब्रिज है जो हाइड्रोलिक, जो शिप यहाँ से गुजरता है। ऐसा कम लेवल का जो ब्रिज है यस उसके लिए ओपन होता है। यस सर, फिर ओपन होके फिर कैसे ब्रिज गुजर गया तो फिर क्लोज हो जाता है। ये वर्किंग मॉडल है ना आपका? यस। एक बार इसको दिखाई नहीं करके स्टार्ट करके दो में दिखाता ना। यस, सेम ऐसे ही लंदन का ब्रिज खुलता है। धीरे धीरे फिर अपनाओ, हाइड्रोलिक ब्रिज कहते हैं इसको। हाँ, धीरे धीरे अपनाओ, अपने जगह पे जैसे यूजुअल से उसे आ जाए। हाँ ओके, अभिनव आपने सच में बहुत अच्छा चीज़ बनाया है। थैंक यू सर। और हमारे इंडिया में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर Yes, हमारे ऑडियंस देखेंगे भी तो जानेंगे इस चीज़ को कि माइंड में आ रहा है ये सारे क्रिएशन, जो वो आगे चलकर हमारे लिए बेहतर काम करेगा। चलिए थैंक यू अभिनव सॉरी। सर आज आप यहाँ पे आए, बच्चों का मनोबल बढ़ा, तो आप बच्चों और उनके पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस तरह का कार्यक्रम जो है बच्चों का मनोबल तो बढ़ाता ही है, और साथ में क्या है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है साइंस से आर्ट एग्जीबिशन जो है, जिसमें कि बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा जो है ना उसको निखारने का उनको अवसर मिलता है। उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी रहती है, उसको जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को रचनात्मक मतलब कि अवसर देने का एक बहुत बड़ा मौका है। ये क्या क्या ख्याल उनके मन में आता है, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसको प्रैक्टिकल मतलब कि लाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जो कि स्कूल जो है इसके माध्यम से बच्चों में उनको मौका देता है। और हमने जितने भी सारे मतलब कि हम जो प्रोजेक्ट देखे हैं, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से लगता है कि बच्चों में कितनी ज़्यादा मतलब कि जिज्ञासा रहती है, कैसे मतलब हम पॉल्यूशन को कम कर सकें, कैसे इन्वायरमेंट को अच्छा कर लें, रॉकेट क्या है, मतलब इसरो का क्या रोल है, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ होती है, ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, इस सारी चीज़ के बारे में डिफरेंट जो प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ये शो करता है कि बच्चे कितने ज़्यादा जिज्ञासु हैं। और इसके माध्यम से बच्चों में
जो उनकी जो प्रतिभा जो छुपी हुई जो उनके अंदर जो कहते हैं हिडन टैलेंट, उसको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। स्कूल ये इस तरह का एग्जीबिशन मुझे लगता है साल में कई बार करना चाहिए, ताकि कि आज के बच्चे जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं कल के साइंटिस्ट हैं, जो कि भारतवर्ष का नाम ऊंचा करेंगे। इस देश में विज्ञान की मतलब कि अद्भुत तरक्की हुई है पिछले 20-25 सालों में, और 50-60 साल में तो सारी दुनिया ही बदल गई। विज्ञान ने क्या क्या नहीं दिया। विज्ञान जो के पहले क्या था, ह्यूमन सफरिंग थी, मायूसी थी बहुत ज़्यादा। आज मेडिकल साइंस ही देख लीजिए कि मेडिकल साइंस का ही ये योगदान है कि साहब अब इस समय जो 45 साल उम्र थी लाइफ स्पैन, आज बढ़ करके भारत में 75 साल हो गए। तो मेडिकल साइंस ने जो मतलब चाहे अप्लाइड साइंस हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो या इन्वायरमेंटल साइंस हो, उसमें दिन दूनी रात चौगुना मतलब कि उसमें तरक्की हो रही। मतलब डिफरेंट जो आयाम है साइंस के, उसमें ज़रूरत है ऐसे बच्चों को इनकरेज करने का, उनको प्रोत्साहन करने का, उनको हौसला अफजाई करने का। तो ये मौका मिला इन बच्चों में, और हम मैनेजमेंट को, इनके यहाँ के प्रिंसिपल साहब को और सबको बधाई देते हैं। और हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम बार बार हो, और इन बच्चों में जो सबसे अच्छा जिनका प्रोजेक्ट है उनको प्रोत्साहन। सर, आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, आपको प्रभावित किया, कौन सा प्रोजेक्ट? हमें लगता है कि एक बच्चे ने सोलर सिस्टम बनाया था। उसको मालूम था कि सोलर सिस्टम में क्या क्या प्लैनेट्स होते हैं, और जानकर के आश्चर्य हुआ कि जैसे हम तो जानते थे कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन पता चला कि साहब प्लूटो आजकल नहीं है। तो ये हाँ, ये हमको नहीं जानकारी थी। उसने हमें बताया तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोग को पढ़ाया गया था कि 9 प्लैनेट्स है, जो कि अर्थ के नज़दीक कौन सा प्लैनेट है। हम चांद के बाद कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो उसने तपाक से जवाब दिया कि हम मार्स में जाना चाहते हैं। तो बड़े उनका ज्ञान जो है वो बहुत मतलब कि बड़ा विस्तृत जानकारी उनको रखते हैं। आजकल के बच्चे जो है, बच्चे को जानकारी बहुत ज़्यादा है। आजकल का बच्चा 5 साल का है, उसको जानकारी उतनी है जितनी हम लोग को 15 साल में नहीं हुआ करती थी। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपोजर की ज़रूरत है। किताबों की जो ज़रूरत है, ये किताबों से ज़्यादा उनको एक्सपोजर की ज़रूरत है, ताकि मतलब कि वो अपनी गुणवत्ता को, अपनी मेरिट को इस एक प्लेटफॉर्म के मार्फत से दिखाएं, और हम लोग उनको मतलब प्रोत्साहन दें, और उसमें जो आगे हों उनको और भी मतलब कि मौका दें, ताकि कि वो हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू सर। नए साल की नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नया जोश और जनता के भरोसे के साथ MUZ न्यूज़ की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ बने रहें MUZ न्यूज़।